यह जय सिया राम का जो पावन और पवित्र नाम है, जैसे हम किसी का गांव में कोई नाम रख दें कि फलाने का नाम ओम प्रकाश है या फलाने का नाम धनी राम है, मनी राम है, जो भी नाम है, तो फिर गांव में मान लो किसी का वह नाम रख दिया गया, तो फिर कोई बच्चा छोटा है, उन्हें इसका नाम रखना है, तो यदि गांव में उस नाम का कोई व्यक्ति है तो हम तुरंत मना कर देते हैं, नाम तो पुराना हो गया है, इस नाम के हमारे गांव में लोग रहते हैं, इसलिए कोई नया नाम ढूंढो। मान लो हमने एक पेपर पढ़ा और पेपर पढ़ के और रख दिया, दूसरे दिन मान लो वही कल का पेपर ला करके दिया कि यह पेपर है, पढ़ लो, उन्होंने कहा नहीं, यह तो पुराना पेपर हो गया, एक कल का पेपर है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम आप सब देख रहे हैं, नाम पुराने हो सकते हैं, मकान पुराने हो सकते हैं, गाड़ियां पुरानी हो सकती है, कपड़े पुराने हो सकते हैं, पर त्रेता युग से लेकर के आज इस कलयुग तक भी जय सिया राम किसी को पुराना लगा? आज भी नया का नया है यह नाम, आज भी पावन और पवित्र है यह नाम। और आपको पता है, आज भी राम का नाम हमें संकटों से तो निवारता ही निवारता है। जब भी आपने सबने अनुभव किया होगा, अपन गांव के लोग हैं, खेत बाड़ी काम करने वाले लोग हैं, कभी अंदाजा लगाना, जब हम थक जाएं, दोपहरी में कहीं चलते चलते दौड़ते दौड़ते हम थक जाएं और थकने के बाद जैसे किसी पेड़ की छांव में बैठते हैं और बैठते ही तुरंत हमारे मुंह से निकलता है हरे राम हरे राम हरे राम। जैसे यह नाम निकला तो जितनी भी थकावट हमारी रहती है वो पूरी की पूरी थकावट हमारी खत्म हो जाती है। आप कल्पना करिए साथियों, युग बदल गया पर नाम का प्रभाव आज भी नहीं बदला है, नाम का असर आज भी नहीं बदला है और वह बराबर बराबर काम करता रहता है। आपसे आग्रह है, जब भी सुबह से शाम तक कोई भी व्यक्ति हमें रास्ते में मिले, गांव में मिले, तो ऐसा नहीं कि वही हमसे पहले करे, सबसे पहले आप हाथ जोड़ करके कहिए, भाई साहब जय सिया राम, माता जी जय सिया राम, बहन जी जय सिया राम। ये जय सिया राम का शब्द जब हम बार बार लेंगे, बार बार उच्चारण करेंगे, तो हमारे अंतःकरण में जो हमारी बुरी भावना रहती है, जो हमारी बुरी सोच रहते हैं, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए साथियों, कभी भी जब भी दिन भर में कोई व्यक्ति मिले तो उनसे जय सिया राम, भाई साहब जय सिया राम, बहन जी जय सिया राम। ये राम नाम से हम दूर हो गए, इन संस्कारों से दूर हो गए, जिसके कारण हमारी नजरें दूषित हो गई। ये राम नाम से हम दूर हो गए, जिसके कारण हमारी जीवान दूषित हो गई। ये राम नाम से हम दूर हो गए, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर दूषित हो गया। आपको पता है, एक समय था जब राम का प्रभाव हुआ करता था, आज राम का प्रभाव कम होने के कारण हमारी दृष्टियां दूषित हो रही है। अब आप कल्पना करिए कि एक 15-16 वर्ष का आज बेटा, जिनको हमने बड़ी मुश्किल से पाल पोस करके बड़ा किया, और आज वही बेटा जैसे ही बड़ा हुआ तो हमने उसको पढ़ा लिखाने पर तो ध्यान दिया कि हमारा बेटा पढ़े, हमारा बेटा आगे बढ़े, हम और बड़ी स्कूल में उसको लेकर के जाएं और उससे बड़ी स्कूल
स्कूल में लेकर के जाएं। हम पढ़ाने में तो उसको लगे रहे, पर हमने हमारे बेटों को संस्कार देना भूल गए। हम हमारे बच्चों को यह सिखाना भूल गए कि बेटा ये जो तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में बैठी है, जिसके साथ आप बैठते हो, वार्तालाप करते हो और प्रेम की भावना रखते हो, ऐसे ही गांव में भी तुम्हारे बराबर की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वह भी तुम्हारी बहन के समान है। हम ये उनको नहीं बता पाए। बेटा हम तुम्हारे बहन जो हमारे घर में रहती है, उसके बराबर की जितनी भी गांव में बेटियां हैं, वह भी तुम्हारी बहन के समान है। हम यदि हमारे बच्चों को शुरू से यह संस्कार देते, तो हमारा बच्चा गांव घर से जब बाहर निकलता और किसी बहन पर दृष्टि जमा करके जब देखता, तो उस बहन में भी हमारे बेटे को खुद की बहन की जैसे वह भी नजर आती। पर आज संस्कार भूलने के कारण, हमने हमारे बच्चों को रिश्ता भुला देने के कारण, हमारा बेटा जैसे ही घर से बाहर निकला, कोई भी पराई नारी को देखा, कोई भी कन्या को देखा, और नजर दूषित होने के कारण उस कन्या में उसको केवल कामना ही कामना दिखती है, उसको वासना ही वासना दिखती है। आज हमें पता नहीं, हमारी संतान जिसको हम पाल पोस करके 9 महीना गर्भ में रखते हैं, 9 महीना गर्भ में रख करके, और माँ उसको अपने प्राणों को सिर पर रख करके उसको बाहर निकालती है, 5 वर्ष तक उस छोटे से बच्चे को इतना नजर में रख करके उसको पाल पोस करके, और उसको 5-6 वर्ष के बाद स्कूल जाने योग्य बनाती है, और वही बालक 10, 12, 15 वर्ष के बाद वो बिगड़ करके खत्म हो जाता है। आपको पता है, यहाँ हम थोड़े आगे खिसक गया नहीं, सभी साथियों से निवेदन है, शांति बना करके बैठे। जैसे हम हर चीज में ध्यान देते हैं, मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते समय हम मकान पर ध्यान देते हैं, कहाँ दरवाजा देना है, कहाँ खिड़की देना है, कहाँ अलमारी देना है, कहाँ जीना देना है, कहाँ पूजा स्थल रखना है, कहाँ रसोई घर रखना है। हम ध्यान देते कि नहीं मकान बनाते समय? हम गाड़ी खरीदते समय जब लेकर आते हैं, तो गाड़ी का पूरा ध्यान देते कि नहीं देते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल बराबर होना, गाड़ी में ऑयल बराबर होना, गाड़ी की सर्विसिंग बराबर समय पर होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी। जब हम गाड़ी पर ध्यान देते हैं, मकान पर ध्यान देते हैं, तो साथियों अपनी संतान पर ध्यान क्यों नहीं देते? हम गाड़ी बिगड़ ना जाए इसका हम ध्यान रखते हैं, गाड़ी बिगड़ ना जाए इसका हम ध्यान रखते हैं, औलाद बिगड़ ना जाए इसका हम ध्यान क्यों नहीं रखते? हम हमारी संतान पर ध्यान क्यों नहीं देते? हम क्यों एक ही बात खाली सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, नौकरी लग रहा है, पर वो पढ़ लिख तो रहा है, वो नौकरी की तलाश भी लगा रहा है, पर आपको पता है उसकी नजर कहाँ कहाँ भाग रही है? वो कितनी छोटी सी उम्र में, आपको पता है आपका बेटा बीड़ी पीने लगा है, हमको पता ही नहीं हमारा बेटे छोटे छोटे तंबाकू और गुटखा खाने लगे हैं। अब तंबाकू खाना सीख गए, गुटखा खाना सीख गए, 2-4 वर्ष तक तो वो हमसे डर के रहते हैं, और उसके बाद जब वो संगत में बैठते हैं, तो संगत वाले जो साथी उनको, अरे क्या डरो, बाप से मत डरो, आप तो माँ से क्यों डरते हो? हम थोड़ी डरते अपने पिताजी से, हम थोड़ी डरते हमारी माँ से। उनके अंदर से डर खत्म किया जाता है, क्यों डरते हो? और जिस दिन साथियों बच्चों के अंदर से, चाहे बेटा हो या बेटी हो,
जिस दिन उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है, उसी दिन से उसका बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। बच्चों के अंदर डर होना चाहिए। यह सोच, जिसका बेटा डर रहा है, जिसकी बेटी डर रही है, किनसे? माँ से बेटी डर रही है, पिता से, पुत्र पिता से डर रहा है। नहीं, मेरा पिता यदि आ रहा है रास्ते से तो पुत्र तुरंत नीचे सिर करके खड़ा हो जाना चाहिए। यदि कोई बात कर रहा है किसी से उल्टी पुल्टी जो भी, और पिता यदि दिख गया तो तुरंत नीचे सिर हो जाना चाहिए। मान लो कोई काम कर रहा है बेटा, और उसको बोलो कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तो बेटे के मुंह से निकल के, नहीं, मेरे पिताजी से पूछूंगा, पिताजी यदि बोल देंगे तो ही जाऊंगा, पिताजी नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं जा सकता। यदि पिता का डर पुत्र के अंदर है तो समझ लेना वो पुत्र एक दिन राम बन जाएगा, एक दिन श्रवण कुमार निश्चित रूप से बन जाएगा।